बिहार में कैबिनेट विस्तार होते ही जेडीयू में हुई दो फाड़। बिहार में कैबिनेट विस्तार होते ही जेडीयू विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर आखिरकार क्यों सियासी घमासान मचा हुआ है? बिहार में ये जो नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इसमें आखिरकार जेडीयू के विधायकों को जगह क्यों नहीं दी गई, या फिर यह कहा जाए कि जेडीयू को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया? आखिरकार क्यों बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा फैसला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिया गया? और क्या खबर यह भी चल रही है कि नीतीश कुमार इस बार सीएम चेहरा नहीं रहेंगे? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की सबसे बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं बिहार की। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े फेरबदल किए गए हैं और 7 चेहरों को जगह दी गई है। ये 7 चेहरे भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मैं जरा अपने दर्शकों को ये बता दूं, सुनिएगा जरा ध्यान से, कि नीतीश कैबिनेट में अभी तक मंत्रियों की संख्या 30 थी। बीजेपी कोटे से मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया और संख्या 29 हो जाती है। 7 पद खाली हो गए और इन 7 पद पर बीजेपी ने देखिए किन किन को जगह दी है और वे किन किन जाति से आते हैं, क्योंकि जाति कार्ड खेलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, क्योंकि बिहार में आरजेडी की आंधी कुछ ऐसी चल रही थी, तेजस्वी की आंधी कुछ ऐसी चल रही थी जिसे देखकर एनडीए हिल गया। अगर ये बड़े फैसले नहीं किए जाते तो आसानी से बिहार में आरजेडी की सरकार बन रही थी। और आखिरकार किन 7 लोगों को जगह दी गई है, वे किस जाति से हैं, इसको सुनिएगा। राजपूत समाज, भूमिहर समाज, कुर्मी समाज, कुशवाहा समाज, दलित समाज और वैश्य, इन समुदाय से आते हैं ये बीजेपी के कोटे से ये 7 विधायक। और मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ये फैसला ऐसे समय में लिया गया जब बिहार की जनता पूरी तस्वीर को पलटने के लिए तैयार थी, यानी कि आरजेडी के समर्थन में नजर आ रही थी। जगह जगह तेजस्वी यादव की रैली में जो भीड़ नजर आ रही थी, ये भीड़ नहीं थी, ये वोट बल था, ये वोट बल था। और ये वोट बल अगर आरजेडी को मिलता तो आसानी से सरकार आरजेडी की बन जाती। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना डर गए तेजस्वी यादव से कि उन्होंने ये बड़े फैसले बिहार के अंदर ले लिए। लेकिन इसमें आखिरकार जेडीयू को जगह क्यों नहीं दी गई? दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि बीजेपी का जहां नीतीश कैबिनेट की बात करें तो इसमें पहले संख्या 14 थी, लेकिन 7 और बढ़ गए तो 14 और प्लस 7 हो जाते हैं। इसके बाद जेडीयू से 13 ही है, हम से यानी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा से 1 है, एक निर्दलीय कोटे से मंत्री हैं, यानी कि जेडीयू के विधायकों को जगह नहीं दी गई। ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या बहुत पहले से हालात जो बन रहे हैं बिहार के अंदर एनडीए के घटक दलों के बीच में, क्या वे हालात ठीक हैं? और क्या नीतीश कुमार और बीजेपी की बात करें तो सब कुछ सेट नहीं बैठ रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है? इसीलिए क्या जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से जो मुलाकात की, इस मुलाकात के ये मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या नीतीश को मीठी मीठी चिकनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर क्या गेम कर दिया है? और क्या बिहार चुनाव से पहले नीतीश को सीएम कुर्सी से हटाने की तैयारी भी चल रही है? लेकिन जेडीयू में जो बगावत हो रही है, ये बगावत क्या चुनाव में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी? और आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायकों को जो नीतीश कैबिनेट है उसमें जगह नहीं दी गई? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।